एक और प्रश्न अरविंद जी, जो मेरे जहन में काफी घूमता है इन दिनों, कि हम 8-10 साल से या उससे भी लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट को आपके साथ ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं। बहुत बार हमने सोचा कि अब रियल एस्टेट मार्केट चेंज होगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन या चेंजेस आए भी, कभी थोड़ा बहुत ऊपर कभी थोड़ा बहुत नीचे। फिर हमने देखा सीरीज ऑफ इवेंट हुई, जिसमें से एक रेरा, फिर जीएसटी, फिर नोटबंदी, उसने तो मार्केट को बुरी तरह हिट किया। लेकिन फिर हमने देखा पैंडेमिक आया, और जो किसी को उम्मीद नहीं थी वो कमाल हुआ कि जो ऑलमोस्ट कॉफिन इन द नेल होना चाहिए था, उसकी जगह उल्टा हो गया कि रिजरेक्शन देख लिया आपने किसी चीज का। तो क्या अगर ये घटना नहीं घटती, ये मेरे मन में सवाल आता है कि पैंडेमिक नहीं आता। देखिए, हम कहते थे डिमांड हमेशा से मार्केट में, अगर आप सही प्राइस पॉइंट पे बेचेंगे तो बिक जाएगा, बातें होती थी, होता कुछ नहीं था। लेकिन जब ये घटना घटी तो ऐसे लोग भी आ गए, जो मिलेनियल्स की हम बात करते हैं कि जो घर नहीं खरीद रहे थे, उनको घर की महत्ता पता चली, वो खरीदने आ गए। इंटरेस्ट रेट भी आपके हिसाब से हो गए। जो घर बेचने वाले थे उनके भी माइंडसेट में थोड़ा सा अंतर आया कि नहीं भाई, मुझे बेचना है, मैं होल्ड नहीं करूंगा। तो ये सब कुछ ट्रिगर हुआ। अगर ये ना होता तो क्या हम ये सारी बातचीत ना कर रहे होते? ये बड़ा कठिन है कहना कि क्या होता तो क्या होता या क्या ना होता। नहीं, मतलब ये पैंडेमिक अगर ना आता, वहां से जो माइंडसेट चेंज हुआ, खरीदार का भी, बनाने वाले का भी, बेचने का भी, फिर इनेबलर्स आ गए कि इंटरेस्ट रेट थोड़े से सॉफ्ट हो गए, या गवर्नमेंट ने कुछ अपनी तरफ से इंसेंटिव्स दे दिए, सब एक साथ क्लब हुआ। तो ये एक ऐसी, क्या कहूं, भौगोलिक घटना घट गई जो ब्रह्मांड में ना घटती तो फिर हम नहीं, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल कि देखिए, वैसे तो मार्केट धीरे धीरे इस रियलाइजेशन पे आ गया था कि वो एक खास तरह के प्रोडक्ट्स और बहुत ऊंची प्राइसिंग पर सस्टेन नहीं कर सकता। और वो पैंडेमिक के 2-3 साल पहले से वो करेक्शन हो रही थी, लेकिन वो बहुत प्रबल नहीं थी या बहुत प्रमुखता से दिखाई नहीं पड़ती थी। जैसा आपने कहा, पैंडेमिक ने आकर एक तरह से पूरे मार्केट के सारे प्लेयर्स की चूलें हिला दी। तो जितना भी डाउट बचा था मन में कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, किस सेगमेंट में होना चाहिए, जो ना खरीदने वाले हैं उन्हें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये सारे डाउट्स एक तरह से उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया, शीशे की तरह साफ हो गया। और उसके ऊपर से आया पॉलिसी एनवायरनमेंट, जिसने ये रियलाइज़ किया कि सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो भले हमारे सेंट्रल पॉलिसी के रोल रहे हों, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन दिए, फिर उसके बाद जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है उसने सपोर्ट दिया। 4% पर हमने 1.5 साल तक इंटरेस्ट रेट्स को होल्ड किया, जिसकी वजह से हमारी जो लेंडिंग रेट है होम लोन की वो बहुत माकूल हो गई, 6% के आसपास थी अगर आप देखें साल भर पहले भी। बिल्कुल। तो इन सब ने मिलकर जो डिमांड साइड था उसे काफ़ी सपोर्ट दिया है। और डिमांड साइड वैसे भी तैयार था, लेकिन उसको माकूल माहौल मिलता नहीं था। जब आपने दे दिया, और मार्केट में इन्वेंट्री तो वैसे भी थी, तो उसने जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और जब उसने शुरू किया तो सप्लाई साइड का हौसला और बढ़ गया। अब ये अलग पहलू है कि सप्लाई साइड की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं इन्फ्लेशन बढ़ने से और तमाम, पर वो अलग बात है। लेकिन मजेदार बात ये देखिए कि इंटरेस्ट रेट आपने कहा 6%, अब ऑलमोस्ट हम वहां से 2% या +2% का जम देख चुके हैं।